कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम श्रूयताम नित्यं गीयताम गीयताम मुदा चिन्त्यताम चिन्त्यताम भक्ता चैतन्या चरितामृतम्। जीवनहि बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति। सुनिले बड़ो हाय हित भव सिंधु तरिवारे आचे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। पहले हम लोगों ने विस्तार से सारा कुछ श्रवण किया जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख करके रखा है। उसके बाद में अब श्रीला प्रभुपाद जी कृपा करके हम लोगों को इस मंदिर मार्जन लीला का जो रहस्य वो हम लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहला विषय प्रभुपाद जी ने उठाया कि जो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति यदि भगवान को अपने हृदय में बिठाने की, वो भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजित कराने की यदि किसी की कामना उत्पन्न हुई है तो उसके लिए सबसे पहले क्या कार्य करना उचित है कि उसको अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। दूसरा, उसको शांत करना चाहिए। और तीसरा, उसको भक्ति के द्वारा उज्ज्वल करना चाहिए। हृदय को निर्मल करना अर्थात महाराज जी की भाषा में मल शब्द का अर्थ होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये क्या कहलाते हैं? महाराज जी क्या प्यार कहाँ से प्रारंभ होता है? अज्ञान तमिर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ काम आदि यही सब तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान
जहाँ हईते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये एक व्यक्ति कब कामना करता है? जब उसके ऊपर अज्ञानता पूरी तरह से छा जाती है। अज्ञान तमेर नाम। अज्ञान तम किसको कहा गया? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अज्ञान। अज्ञान, अज्ञानतर, अज्ञानतम। अज्ञान तमेर नाम। अज्ञानतम किसको कहते हैं? उसमें लक्षण क्या होता है? एक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करता है। इसका मतलब उसका अज्ञान जो है वो बहुत अधिक मात्रा वाला। वो क्या करेगा? केवल वर्णाश्रम धर्म में ही अपने आप को पूरी तरह से निमज्जित करके रखेगा। भगवत भक्ति के साथ संबंध ही होगा नहीं। ऐसे वाला धर्म पालन करेगा। शरीर का धर्म, वर्ण का धर्म, आश्रम का धर्म, मन का धर्म, ये सारे के सारे इनको क्या कहा गया? ये त्याज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इन सारे के सारे धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, ये भगवान ने कहा है। किंतु जो इस ज्ञान को लेते नहीं, भगवान के द्वारा दिए गए, वो किसकी कामना करते हैं फिर? धर्म की, अर्थ की। अर्थ अर्थात अपने इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से। कामनाएं सारी केवल मात्र जड़ जगत में सुखी रहने की। मोक्ष वांछा, भगवान में जाकर के मिल जाऊंगा, ये सबसे घृणित। इसी को कह दिया अज्ञानतम। तो इसीलिए इसके द्वारा ये सारे क्या कहलाते हैं? मल। इससे रहित हृदय को करना आवश्यक है। यदि कोई क्या चाहता है? भगवान को अपने हृदय सिंहासन पर विराजित करने की कामना करता है। शांत करना उचित है, आवश्यक है। शांत किसको कहते हैं? हृदय शांत होना। इसके लिए भी महाराज जी एक प्यार सुना देते थे। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जो कृष्ण भक्त होगा वही एकमात्र क्या बन पाएगा? शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, वही केवल शांत हो सकता है। किस लिए? क्योंकि उसकी कोई कामना अधूरी रहती ही नहीं। समस्त कामनाएं भगवान के द्वारा पूर्ण कर दी जाती हैं। भगवान समस्त कामनाएं पूर्ण करने में परम समर्थ। कौन से भगवान? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। नारायण भी नहीं तो लक्ष्मी की कामना वो अधूरी रह गई, इसलिए ब्रज में आ गए। कृष्ण के निकट में आने पर भी ब्रज में तपस्या करना पड़ा, कामना पूरा हुआ नहीं। कामना क्या है? रास में प्रवेश करना चाहती हूँ, वो होएगा नहीं। कामना पूरी नहीं होएगी। किस लिए नहीं होती पूरी कामना? कृष्ण उनकी कामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस पद्धति को पालन करना चाहिए वो पद्धति पालन नहीं करना चाहते लक्ष्मी। तो इसीलिए कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, अर्थात जो
ब्रजवासियों का अनुगत्य कर लेगा, उसको फिर जो कृष्ण की प्राप्ति होएगी उसके द्वारा उसका कोई भी अभाव रहता नहीं। कामना परिपूर्ण मात्रा में शांत हो जाती है, इसलिए शांति आ पाती है। कृष्ण सब कुछ देने में समर्थ। भगवान राम एक स्थान पर पहुंच करके उन्होंने भी क्या कह दिया, हाथ खड़े कर दिए। दंडकारण्य के ऋषियों ने कामना किया कि आप भगवान हैं, हमारी कामना को पूर्ण कर दो, हम गोपी भाव से आराधना कर रहे हैं, आप हमारे को अपनी अर्धांगिनी के रूप में, आप हमारे को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार कर लो। किंतु भगवान राम ने क्या कहा, ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इस अवतार में मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होऊंगा, अवतरित होने का अर्थ वहां पर शब्द ठीक बैठता नहीं ये वाला, कि जब स्वयं भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे, मेरे भी जो अंशी हैं श्री कृष्ण, जब वो इस धराधाम पे आएंगे तब तुम्हारी ये कामना पूर्ण होएगी। मैं इसको पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंशी पूर्ण करेंगे। मैं अवतार हूं, अवतारी जब आएंगे तब तुम्हारी कामना पूर्ण होएगी। तो इसलिए कृष्ण भक्त वो राम के सामने होने पर भी, राम के प्रति पूर्ण भक्ति करने पर भी वो शांत नहीं हो पाए, जो वस्तु चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कृष्ण भक्त निष्काम, किंतु कृष्ण के इस जगत में आने पर उनकी कामना पूर्ण हुई, तब उनका क्या हो गया, पूर्ण शांति का प्राप्ति हुआ। तो इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। भुक्ति मतलब भोग इत्यादि करने की कामनाएं, मुक्ति अभी सुन लिया पहले से, और सिद्धि कामी, मेरे को सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, छोटे से छोटा बन जाऊं, बड़े से बड़ा आकार धारण कर लूं, जिस किसी लोक में जब जाना चाहूं जा सकूं, अनेक प्रकार की सिद्धियां, जो बोलूं वो सत्य हो जाए, जो देखूं, किसी को देखूं ये मर जाए तो साथ साथ मर जाए, किसी को देखूं मरा हुआ जीवित हो उठे तो जीवित हो जाए, ये सारी सिद्धियां। तो कह रहे भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो ये सारी कामनाएं रखते हैं, सिद्धि की, भोग की, मोक्ष की, ये सारे कैसे रहते हैं, अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं शांत होना आवश्यक हृदय का। तो इसका अर्थ क्या, हृदय का कृष्ण भक्त होना आवश्यक, शुद्ध कृष्ण भक्ति करना आवश्यक, तभी हृदय क्या होगा, शांत। निर्मल भी तभी होगा, शांत भी तभी होगा, उज्जवल भी तभी होगा, भक्ति के द्वारा उज्जवल। उसको करना चाहिए, हृदय के मैल को धो देना चाहिए, अर्थात हृदय से जो अनित्य वस्तुओं का भावना वो निकाल देना चाहिए, उसके स्वरूप को समझ करके। उसके लिए कोई यत्न नहीं करना चाहिए, उसके आने पर भी उसको धक्का देके बाहर निकालना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो अवांछित वस्तु, खराब वस्तु, किस लिए ऐसा करना है, उसके लिए बता दिया। यदि तुम्हारे हृदय में कांटे वाले
पौधे रहेंगे, कंकड़ रहेंगे, तुम्हारे हृदय में धूली पड़ी होगी, सब तरफ गंदगी होएगी, तो भगवान वहां पर कैसे बैठेंगे? भगवान वहां पर बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे तो अनर्थ हैं, खराब वस्तुएं हैं। कांटों के ऊपर कौन बैठेगा? कंकड़ जहां पर चुभने वाले अच्छे से, उसके ऊपर कौन बैठेगा? जहां पर चारों ओर धूली ही धूली हो रखी, श्वास लेना भी जहां पर भारी कठिन, कौन बैठेगा वहां पर? तो कह रहे भगवान को वहां पर बिठाया नहीं जा पाएगा, परम सेव्य वस्तु हैं वो। इसलिए हृदय की जो ये सारा मैल है, हृदय के भीतर में जो अवांछित वस्तुएं एकत्रित हो रखी हैं, जैसे बहुत बार अपने घर की सफाई करनी पड़ती, अपने अलमारी की सफाई करनी पड़ती, सामान रखते रखते बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, कभी कोई छोड़ जाता है, कभी अपने आप से रख देते हैं, कभी भूल जाते, कभी कोई चीज सड़ जाती। समय समय पर क्या करना पड़ता है? उसको साफ करना पड़ता है। पहले लोग क्या करते थे? दीपावली आने पर उससे कुछ दिन पहले अपने घर की पूरी सफाई करनी है, सफेदी करनी, सामान सारा बाहर निकाल देना, एक एक कमरा करके सफेदी कर देते अच्छे से। कारण क्या है? जो इकट्ठा हो चुका उसको हटाओ, जो गंदा हो गया उसको हटाओ, जो बार बार देखना संभव नहीं उसको हटाओ, दीवारों को साफ कर दो, बाथरूम्स को साफ कर दो, छत को साफ कर दो, जहाँ टूटा फूटा है उसकी रिपेयर कर दो। करते सारा कुछ ना? नहीं करते। इसी प्रकार से कह रहे हैं हृदय को क्या करना पड़ेगा? हृदय में कितनी तरह की चीजें, कुछ कान के माध्यम से इकट्ठी कर ली, कुछ नाक के माध्यम से, कुछ आंखों के माध्यम से, कुछ स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, अलग अलग वस्तुएं इकट्ठी करते जाते उसको कभी बहुत सारी वस्तुएं जो काम की भी नहीं, मान लो कोई कई बार अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं किंतु काम नहीं लग रही, तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? हमारे महाराज जी पानी की बोतलें इकट्ठी करके रख लेते थे अपने बेड के नीचे जगन्नाथपुरी में। पहले तो कभी देखा नहीं था, उसके आगे महाराज जी का चद्दर पूरा लगा रहता था। जब कभी देखने का अवसर हुआ, महाराज जी इतनी सारी बोतल्स क्या करोगे इसका? 150-200 बोतल इकट्ठी, कोई 1 लीटर की, कोई 2 लीटर की, कोई 5 लीटर की। प्रभु यहाँ पर भक्त लोग मांगने आते हैं, मांगने आते हैं। कब मांगने आते हैं? रथ यात्रा के समय में। कितने लोग, अगर 10 लोग भी मांगने आते हैं, आप 10 बोतल दे देते हो, कितने साल में यही खत्म होंगी जो रखी हुई है? 20 साल में संभाल के रखेंगे, नीचे पोछा लगता नहीं, कुछ होता नहीं। तो नहीं प्रभु रखा रहने दो। महाराज जी इधर उधर हुए, मैं सारी उठा करके फेंक दी। फिर महाराज जी ने नाराज होना, होते रहो, जो बोलना बोलते रहो। फिर बोलते हैं प्रभु फिर हमारे से कोई मांगने आएगा तब क्या करेंगे? महाराज मैं 2-4 रख दूंगा, नई वाली अच्छी। तो क्यों हटाना पड़ता है? अच्छी चीजें। महाराज जी को चादर मिलती थी, गरम चादर बहुत सारी, कपड़े बांट देते। एक समय करते करते उनको देखने का भी समय होता नहीं, आयु भी हो गई, संभालना किसी और को चाहिए। तो हम लोगों ने जब देखना शुरू किया, एक समय चादर मिली पूरी वाली अलमारी में 180 गरम चादरें। मैं सारी निकाल दी, उसमें से कुछ को दुर्गंधी वाला हो गया, वो बिल्कुल एकदम चीलन जैसे लग जाती है। पूरी का वेदर भी डिफरेंट, तो सारी निकाल के रख दी। महाराज जी का आविर्भाव तिथि आया, जो अच्छी अच्छी थी सारी उनके हाथ से लेकर के एक के बाद एक बंटवा दी। बहुत अच्छी हैं किंतु कितनी ओढ़ेंगे? तब भी तो हटाना पड़ता है सामान, या नहीं?
तो इसी प्रकार से हृदय से गंदी चीजों को भी हटाना पड़ता। बहुत सारी अच्छी चीजें भी है किंतु मेरी काम की नहीं, उसको भी हटाना पड़ता। राम भक्ति की बातें, नरसिंह भक्ति की बातें और बहुत सारी बातें जो मेरे काम लगेंगी ही नहीं, उनको क्या करना पड़ता है? अलग कर देना पड़ता। उसी प्रकार का तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हृदय में एक तो है मैली चीजें, गंदगी वाली चीजें, और दूसरी तरफ से क्या है? अवर्जना गुली, अवांछित वस्तुएं। आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मान लो मिठाई आ गई, 50 किलो मिठाई आ गई। यहाँ पर लोग आते हैं सुबह मान लो 20, शाम को आते हैं 10। 2-2 पीस, 4-4 पीस देने पर भी खत्म होएगा ही नहीं। बरसात का मौसम है, 3 दिन बाद मिठाई खराब हो जाएगी। क्या करेंगे? प्रसाद ज्यादा हो गया, गुरु पूर्णिमा के दिन में बहुत सारा प्रसाद है, जितने लोग आए सबको बांट दिया। रात को फिर लोग आ सकते हैं, कितने 30-40 आ सकते हैं, उनका प्रसाद निकाल के रख दिया, फिर भी ज्यादा है बहुत। तो क्या करेंगे? लोगों को ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। तब भी नहीं लेके जा रहे, जितना चाहिए ले लिया जी। फिर क्या करेंगे? सड़क पे खड़े होके बांट दो। लोग लेकर के चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, अपने यहीं पड़ा रहने देंगे तब क्या होगा? अच्छी चीज होने पर भी क्या हो जाएगा? एक तो उसको देखते रहो, फिर धीरे धीरे उसमें दुर्गंध आएगी, फिर उसके बाद उसको फेंकने में भी कष्ट होएगा। हर तरह से असुविधा है ना, नहीं है? तो इसी प्रकार से कह रहे हैं हृदय को भी साफ करना पड़ता है। बहुत सारी वस्तुएं उसमें जिसका आवश्यकता ही नहीं है, हमने इकट्ठा करके रखा हुआ, और बहुत सारी तो गंदगी इकट्ठी हो रखी। कभी कभी सफाई करते हैं, चूहा ऐसा मिलता है मरा हुआ, एकदम से पपड़ी बन गया, बाकी सड़ गया। उसकी दुर्गंध कहाँ गई होगी? जब मर गया होगा, मरने के बाद में जब दुर्गंध फैली होगी, कुछ ना कुछ तो दुर्गंध होगी, तो वो दुर्गंध कहाँ गई होगी? किसके ऊपर? भले ही मैंने उसको नोटिस नहीं किया, किंतु मेरे आसपास थी। जो व्यक्ति घर में रहता है, अगर कमरे के स्टोर के पास में मरा पड़ा, जो कमरे में रहते हैं उनको आएगी दुर्गंध, उनको पता नहीं चलता, इग्नोर करते हैं। बाद में क्या मिलता है? पपड़ी, केवल मरी पड़ी। तो असुविधा किसकी? तो उस मरी हुई को भी फेंकना या नहीं? ना उसको भी चूहे वो चींटियां खाने दो, धीरे धीरे वो भी खत्म ही हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें हृदय में बहुत भरी पड़ी, मरी भी पड़ी, दुर्गंध भी बहुत करी पड़ी, पपड़ियां भी बन गई, तब भी हम लोग साफ नहीं करते, तब भी साफ नहीं करते। और अहंकार कितना है कि मेरा हृदय बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध, वहां पर कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को गंदगी अच्छे से दिखा देने पर भी इसको गंदगी कहते हैं, ये कोई गंदगी है? कुछ नहीं होता, इसमें तो कपड़ा मार के बस हो गया। इतना गंदा करके रखते चीजों को। यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें हृदय में क्या क्या भरा पड़ा है, उसको जब देखना शुरू करे कोई व्यक्ति, तब पता चलता है। कपाट खोलो तो सही उसका, कोई घर बंद हो बहुत समय से, अथवा कोई स्टोर बंद हो, उसमें केवल जो सामान आता है उसमें ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, ठूसते जाओ, उसमें कभी निकालो ही मत कुछ भी। ऊपर ऊपर से जब जो चाहिए ले लिया, बाकी फिर छोड़ दिया, तब देखो कैसी हालत होती है। ऐसी वाली लोगों की अलमारी भी होती है, ठूसते जाओ केवल, कब जरूरत पड़ेगी वो भी पता नहीं है। अनादि हमारा। एक दिन मैंने रमणी मोहन से चाबी ली, वो अनादि प्रभु और नव किशोर, ये दोनों प्रभु गए हुए थे नेपाल,
मेरे को कोई ग्रंथ चाहिए था, अनादि के अलमारी में मिल जाता है, और जो भी ग्रंथ उसके ऊपर अपने नाम लिख करके बंद करके रख देता है। तो इसको चाबी रमणी मोहन ने मेरे को ला दी, मैंने खोला उसको। अब उसको ग्रंथ को तो क्या देखूं, पहले उसमें बहुत कुछ ही और दिखाई देता है इधर से उधर। उसको हटाते हटाते जान निकल जाती है, फिर रखना पड़ेगा ये भी पता है, वो भी परेशानी होती है। उसमें एक साबुन और एक कॉलिन बोलते हैं जो उसको वॉश करने वाला, उसको देखा, उसके ऊपर डेट लिखी हुई 2015 2015 का बना हुआ, और वो बिल्कुल सील पैक रखा हुआ है। सिद्धांति महाराज कभी कभी कोई खाने की चीज रख के जाता अपनी अलमारी में, उसको बाद में निकालना पड़ता, एक्सपायरी हो चुका, वो मर चुका पहले से ही, तो उसको उठा के फेंकना पड़ता। तो इस तरह का जो सारा कुछ करते हो उसको क्या कहेंगे? सफाई अगर नहीं करें, ठूस ठूस के भर दें, अब और जब निकाल लिया तो बोलते मेरे को लग रहा था कि ये कभी ना कभी तो यूज होएगा, इसलिए पड़ा हुआ था अंदर। कॉलिन, मैंने कहा मैंने तेरे यहाँ से चोरी कर ली एक चीज। तो कहते क्या चोरी किया? मैंने दिखा दिया साबुन, नहीं कॉलिन, तो मेरे को पता ही था कभी ना कभी यूज होएगा। अब यूज हो रहा है ना वैष्णव सेवा में। बताओ क्या कहोगे इसको? भरत कुमार, हरे कृष्ण। तो इसी चीज को बोल रहे हैं कि हृदय में क्या क्या इकट्ठा करके रखा, बहुत सारी अवांछित वस्तुएं। अन्य अभिलाष, कर्म, ज्ञान, योग आदि की चेष्टा, ये शब्द ऐसे साधारण रूप में हमें समझ नहीं आते। कर्म ज्ञान की चेष्टा छोड़ दो, ये समझ ही नहीं आता। साधारण रूप में कहना क्या चाहते हैं कि ऐसे वाला ज्ञान जिसका तुम्हारे को कोई लेना देना ही नहीं, अब बाढ़ आ रही है जगह जगह, उसका ज्ञान प्राप्त करो। तो कैसे ये होता है सारा कुछ, और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। कभी भूकंप आ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी पहाड़ फट जाते, कभी बादल फट जाता, कभी पृथ्वी फट जाती, समुद्र में आग लग जाती, साइक्लोन आ जाता। कितनी चीजें सीखूंगा, और किसकी आवश्यकता है सीखने की? जिसकी बहुत आवश्यकता सीखने की, वो एक अलग बात। उसके अतिरिक्त क्या आवश्यकता मेरे को सब कुछ सीखने की, पता ही नहीं चलता। किंतु बुद्धि कैसी वाली है, जब जिसने जो सिखाना शुरू किया, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं कहाँ से सीख लेता हूँ, कहाँ रख देता हूँ, कब काम लगेगा पता ही नहीं। तो इसको कहते हैं यूजलेस ज्ञान। अपने वाला जिस वस्तु का मेरे को काम पड़ेगा, वही वाला ज्ञान मेरे को है नहीं। जो ज्ञान मेरे को अभी आवश्यकता पड़ती है, उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस नहीं है, उसी में मैं एक्सपर्ट, उसके लिए मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें मैं असफल हो जाता हूँ। कोई कुछ पूछे तो किसी भी चीज का जिसका मेरे को ही ठीक ठीक पता होना चाहिए, जिसमें मैं नित्य निरंतर चलता चल रहा हूँ, उसी वस्तु में मेरी क्या है? इम्परफेक्शन पूरी तरह से, और दूसरी दूसरी वस्तुओं को समझता रहता हूँ। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता जो है किस ज्ञान की है? जो सब समय मेरे साथ रहेगा। भले मेरा शरीर मर जाए, किंतु तब भी वो वस्तु मेरे साथ रहेगी। उस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता है। उसका नाम क्या है? कौन से वाला ज्ञान है वो? भगवद ज्ञान। भगवद ज्ञान की आवश्यकता, उसके लिए सबसे अधिक मेरा समय, चेष्टा, बुद्धि, मन लगना चाहिए। उसी में लगता नहीं, और हजारों यूजलेस चीजों में लगता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक बार एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रकार का जिसको ज्ञान, वो नाव में बैठ करके गया।
ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी नदी, प्रवाह बड़ा प्रबल, चौड़ी भी बहुत अच्छी खासी। स्थान स्थान पर उसमें वो पहाड़ियों के बीच में आती है और भूल भुलैया जैसी है। उसमें वो पढ़ा लिखा बहुत विद्वान व्यक्ति जो है वो बैठ करके गया नाव वाले के साथ में। दो ही लोग हैं नाव में। चलते चलते बीच में और गहरा लेके चलो, और गहरा लेके चलो, और पहाड़ देखूंगा सब तरफ। वो जाते गए भंवर में फंस गए। वहां ज्वार भाटा आता है बीच बीच में, पानी बहुत बढ़ता है, असुविधा वाला होता है। उससे पहले वो सारी चीजें पूछ रहा था नाव वाले से कि तुम्हारे को पता है कि ये जो जल है इसका घनत्व कितना है? घनत्व समझते हैं तो? डेंसिटी, इस जल की डेंसिटी कितनी है? इसमें ये जो पानी है ये हल्का है ना भारी वाला है? इसका TDS इत्यादि, TDS बोलते ना, क्या बोलते, TDS इत्यादि क्या है? तो कहते भाई मेरे को ये सब नाम ही पहली बार सुनता हूँ, तुम्हारे से घनत्व क्या होता है और पानी हल्का होता है ना भारी होता है ये पता ही नहीं है कभी कुछ भी। तो जब उसने बोला पानी का हल्का भारी मेरे को पता ही नहीं, कहते तेरा 25% जीवन बेकार। इतना ही नहीं पता, इतनी बड़ी नदी, इतना सारा जल, सब समय तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे को उसका भी पता ही नहीं है। वो कहते बाबूजी पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, पी लेते हैं, नाव चलाने की आवश्यकता पड़ती है, वो जानता हूँ, तैरना जानता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। तेरा 50% जीवन खराब हो। तेरे को ना तो इसका घनत्व पता, 25% जीवन बेकार तेरा। ये गर्म पानी जो है भारी है ना हल्का है ये भी तेरे को नहीं पता, तेरा 50% जीवन बेकार। ये जो चप्पू तू चला रहा है ये लकड़ी का बना हुआ, नाव तेरी लकड़ी की बनी हुई, ये पानी में डूबती क्यों नहीं है? ये तो भारी है, पानी हल्का है, ये नाव तेरी डूबती क्यों नहीं है? पता है तेरे को क्यों नहीं डूबती? बाबूजी ये तो मेरे को पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तेरा 75% जीवन बर्बाद हो। पागल कहीं का, तेने सीखा क्या आज तक? अब जब नाव फंस गई भंवर में, उस समय वो व्यक्ति कहता है कि बाबूजी आपको तैरना आता है? तो हम लोग तो बहुत भीतर में आ गए, जल बड़ा गहरा है, ज्वार भाटा ऊपर से और आ गया, तो मेरे को तो लगता है नाव को छोड़ करके तैरना पड़ेगा, तैर के बाहर पहुंच जाऊंगा। आपको तैरना आता है? तो वो कहता है मेरे को तैरना नहीं आता। बाबूजी आपको जल का घनत्व पता, आपको जल का भारी होना हल्का होना पता, आपको नाव ये क्यों ऊपर तैरती रहती है आपको वो सब पता है। जो वस्तु काम की भीतर में आने पर वही आपको पता नहीं है, तो आपका तो 100% जीवन बेकार। अभी तो समय आ गया बस आपका जाने का, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसी प्रकार से अब जब जल के भीतर में जाना, सबसे पहले किस चीज को सीखना? तैरना आना चाहिए। तो जब उसके भीतर में जा रहे हैं वहां पर काम कौन सी चीज आएगी? तैरना। इसी प्रकार से कह रहे हैं हम लोगों को इस संसार में रह करके, जिसका नाम भव समुद्र यात्रा चल रही है, इस यात्रा के बीच में क्या क्या आएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ज्ञान चाहिए, जो सीखने की वस्तु चाहिए, वो क्या है? अगर वो नहीं हुआ, आत्मा की बात को, भगवान की बात को ही जानते नहीं। बड़े बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल इत्यादि, उन लोगों से भी पूछने पर कि आत्मा और शरीर में निर्जीव कौन है, सजीव कौन है, बता नहीं पाते। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। हमारे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था उस समय भी वही देखा। अभी हम लोग 1 साल पहले
गीता जयंती पिछली बार अंबाला में गए थे, कहाँ पर? मौलाना यूनिवर्सिटी, वहां पर गए थे। वहां पर शरीर निर्जीव है न सजीव है, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश निर्जीव न सजीव, वही प्रोफेसर लोग आंसर नहीं कर पाते, उसको ही सजीव बोलते हैं। मिट्टी पानी को पढ़े लिखे लोग तो जिस वस्तु को लॉ पढ़ा रहे हैं, पढ़ा हुआ है स्वयं लॉ, प्रोफेसर बन गए हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, किंतु इतना तक भी पता नहीं कि मिट्टी पानी जो है निर्जीव है न सजीव। शरीर किसका बना है ये नहीं पता, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ ना कुछ और हूँ ये नहीं पता। तो जो ज्ञान जो उन्होंने सारा अर्जित किया हुआ, पैसा भी उससे मिलता है, पद भी मिल गया, घर भी आराम से चल रहा है, किंतु वो कब तक काम आएगा? कब तक काम आएगा? जब तक नाव जो है आराम से कोई चलाने वाला भी मिल रहा है, ऐसे फालतू की बातें करने वाले काम भी हैं पड़े। जैसे डूबने का समय आएगा कुछ काम ही नहीं आएगी उनकी चीज। तो इस प्रकार का ज्ञान कहते वो यूजलेस, उसकी आवश्यकता नहीं है। मुख्य जो ज्ञान है उसको यदि किसी ने प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, बाकी तो सारा ज्ञान हृदय का मैलापनी है, उल्टा उसमें सामान एकत्रित करना है, अपनी आप ही सड़ता भी रहेगा। कब सड़ जाएगा? थोड़े से बूढ़े हो जाओ, अपनी आप स्मृति शक्ति चली जाएगी, कुछ नहीं याद रहेगा, सारा खत्म जितना परिश्रम किया। किंतु जो भगवत ज्ञान वो कब तक रहेगा? बाहरी रूप में दिखाई देने पर भी शरीर के साथ नहीं है, किंतु जन्म जन्मांतर रहेगा, नित्य काल के लिए रहेगा, वो भूलेगा नहीं। इसलिए हम लोगों को सारा कुछ तो सीखना पड़ता जन्म लेने के बाद में, किंतु बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पिछले जन्मों से अपने साथ लेके आते, सीखना पड़ता ही नहीं। वो अपने आप से व्यक्ति का केवल थोड़ा सा कहीं से संबंध हो जाता, कनेक्शन हो जाता, अपना आगे बढ़ जाता, जल्दी जल्दी उस तरफ रुचि हो जाती। किसी को 1000 समझाते रहो, कितने कितने लोग, कोई अपने बच्चे के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए बार बार बोलते रहते, प्रभु जी इनकी स्वीकृति बन जाएगी, इनको कुछ बातें बता दो, प्रभु जी इनका कोई सेवा वाला चीज ले लो, इनसे कुछ ये कर, कुछ ना कुछ बोलते रहते। क्यों? 1000 प्रयास करने पर भी कोई 2 बात भी नहीं समझ पाता। बहुत बुद्धिमान होने पर ही समझ लेंगे भगवान की बात, ये भी होता ही नहीं है। कोई बिल्कुल अनपढ़ होगा, ज्यादा कुछ पता भी नहीं है संसार का, किंतु भगवान की बात सुन करके समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? संस्कार है पुराना। इस प्रकार के ज्ञान को कह रहे हैं हृदय से क्या करो? एक प्रकार के ज्ञान के लिए संग्रह के लिए प्रयास करो, उसको एकत्रित करो, और एक प्रकार का वस्तु है उसको क्या करो? पूरी तरह से किनारा करो, उससे छुटकारा दो उसको। भाई मेरे को, जैसे कई लोगों को बोलना पड़ता है ना, वो आपको कुछ समझाने लगे, बात करने लगे, आपको उसके लिए इच्छा नहीं है, तो आप क्या कहते हो? क्या कहना पड़ता? भैया माफ कर, मेरे पास समय नहीं है भाई, ये वाली बातें मेरे को मत सुनो, छोड़ो ना इस बात को, क्या सुनना इतना ज्यादा, बोलते नहीं बोलते? उसी प्रकार से कह रहे, उस प्रकार की चीजों को दंडवत करना प्रारंभ करो, सीखो कि क्या मेरे को सुनना नहीं सुनना। हमारे एक प्रभु थे मायापुर में, वो बोलते थे गुरु महाराज जी की बात को बार बार, क्या कहते हैं? ये कान जो है डस्टबिन मत बनाओ, जो आया उसमें जितना कूड़ा जिसको डालना डाल के चला गया। आंखों को डस्टबिन मत बनाओ, तुम्हारे को जो दिखाने आया जिस भी चीज को, तुम भी अपना बस देखने बैठ गए, अच्छा भाई यहाँ कूड़ा डाल के जाना तो डाल के चला जाओ। ऐसे करना चाहिए। अपने घर में कूड़ा डालने दोगे किसी को? ना, नहीं डालने दोगे। पड़ोस वाले व्यक्ति अच्छा वाला कूड़ा डालेंगे, उनके पास में बहुत सारा सामान आता, खाली थैलियां, खाली लिफाफे बहुत सारे आते, वो बार बार आपके यहीं पर फेंकते जाएंगे। कितने दिन ले लोगे वो वाले? फेंकने दोगे? नहीं फेंकने देते। आपको बहुत अच्छा कोई चीज देने के लिए आया, मगर आप यूज नहीं कर पाओगे, तभी उसको लेने दोगे? आप घर में 4 लोग,
आपके पास में 1000 केले दे गए, संभाल लोगे? तो खाते रहो, ले लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से किसी को भी हृदय में कूड़ा डालने देंगे? वेलकम, सभी का वेलकम है, जो भी क्यों नहीं आ जाओ, वही वेलकम एवरीबॉडी। ऐसा होता है? करना चाहिए। टीवी में जो सिखाएंगे हम वो सीखना शुरू कर देंगे, व्हाट्सएप में जो बोलेगा वही देखना शुरू करेंगे, फेसबुक में जो दिखाएगा उसी को देखते रहेंगे, और कूड़ा करकट काम की चीज, बेकाम की चीज, किसी ने किसी भी तरह से कुछ दिया, सारा कुछ लेते रहेंगे। इसी का नाम क्या हो जाता है? मूर्खता। तो कह रहे उस प्रकार का करते नहीं तो हृदय कैसा हो जाएगा? फालतू की चीजों से भरता जाएगा। अच्छी चीज रखने के लिए मेरे पास स्थान ही नहीं है जी, मेरे पास स्थान नहीं है। जैसे कल किसी का बात सुनाया था ना, श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को बोल दिया, सामान गिर गया किसी का, उसी को बोल रहे हैं भाई सुन तेरा सामान गिर गया। अरे मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है। अरे भाई 1 सेकंड, अरे मेरे पास मरने का ही टाइम नहीं है, तो क्या मेरे को रोक रहा है 1 सेकंड? मत मर जा, मरने का समय नहीं है तो अपना सामान फेंक जा। जो काम की चीज उसको बोली जा रही वो भी रखने का समय नहीं है, देखने का सुनने का समय नहीं। सुनेगा क्या? सुनेगा क्या? वो पहले से ही क्या हो रखा है? पूरा भरा पड़ा। किससे? कूड़े करकट से। इसी प्रकार से कर्म को भी अपने आप समझ लेना, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए। हृदय से किस कार्य को करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। कर्म शब्द का अर्थ ही क्या होता है? कह रहे कर्म, ज्ञान इत्यादि, योग इत्यादि, इसको त्याग दो, कर्म को त्याग दो। कौन सा कर्म त्याग दे? सांस लेना छोड़ दूं? खाना छोड़ दूं? सोना छोड़ दूं? संभव है ये? नहीं। हम लोग सामाजिक प्राणी, समाज में भी रहना पड़ता, बातचीत भी करनी पड़ती, कुछ देखने की भी इच्छा करती है, कहीं कुछ चलने की भी इच्छा करती है, कहीं पर बैठने की भी इच्छा करती है, शरीर है तो कर्म करना बिल्कुल नहीं करना संभव ही नहीं है। कर्म करना पड़ता है, किंतु कौन से वाला कर्म? गधे वाला, कुत्ते वाला, सुअर वाला, मनुष्य वाला, न कौन से वाला? इस चीज को तो विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग केवल मात्र क्या बोलते, भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए? चोरी करो, वो भी कर्म है। लोगों के घरों में आग लगाओ, हर रोज 50 घरों में छिप करके रात में अपना आग लगा करके आ जाओ, ये भी तो कर्म है। किसको करना? ये कर्म तो करने नहीं। कर्म कौन सा करना, कौन सा छोड़ना? जिसका भगवान से संबंध, आत्मा से संबंध, वो कर्म करूंगा। बाकी सारे कर्म कौन से वाले हैं? बंधन में डालने वाले, जिसका फल भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, दोनों का ही फल भोगना पड़ेगा। किसी किसी को अच्छा कर्म करने से भी ऐसे वाली आफत आती है, रोते हैं बैठ करके कि मैंने ऐसा कर्म किया, कितना बेकार बात। साधारण लोग, फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार को मैंने देखा था टीवी में रोते हुए, मैं गोलगप्पे खाने नहीं जा सकता, सारे लोग भीड़ मचा देते हैं, बड़ी परेशानी होती है, ऐसे रो करके बोल रहे हैं। गोलगप्पे नहीं खा सकते, घर में मंगवा ले तो नहीं, घर में खाने का वो मजा नहीं आता, वहीं पर मजा आता है खाने का। अब वो खा नहीं सकते, तो एक तरफ तो कमाई करना छोड़ दे, हीरो बनना छोड़ दे, वो नहीं छोड़ सकता हूं, गोलगप्पे भी नहीं खा पा रहा हूं। किसका परेशानी है? किसकी परेशानी? तो अच्छा कर्म करके भी रो रहा है, उससे भी परेशानियां, बाधाएं आती हैं। साधारण लोगों की तरह सड़क पे घूम सकते तो आराम से, चारों तरफ से लोग घेर के रखते हैं,
खाना खाने जाएगा नरेंद्र मोदी, खा नहीं सकता अपनी आप से कुछ भी। हम लोगों को जो पसंद आएगा मार्केट में रेडी पे रुक जाएंगे, मांग लेंगे, दुकान पे रुक जाएंगे, ले लेंगे, खा लेंगे। वो खा सकता तो खाने जाएगा तब भी मार पड़ती है उल्टा, खा तो सकते ही नहीं, मार भी पड़ सकती है, पता ही है बात। तो प्रोटोकॉल में जब रहते हैं तब उस समय क्या होता है, जो उनकी सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी की बात ना माने उनको थप्पड़ लग सकता है। इंदिरा गांधी को 2 बार पड़ा था, किसी से हाथ मिलाना चाहती थी, वो मना कर रहे कि नहीं मिला सकते, वो जिद करती है, आगे बढ़ गई, बाल से खींच करके थप्पड़ लगा करके पीछे कर दिया, नहीं कर सकते। तो अच्छा पद है तो अच्छा काम करके प्रधानमंत्री ऐसे पहुंच गई पद पे। अच्छे पद पर पहुंचने पर भी परेशानियां। तो इसी को क्या कह रहे हैं, पुण्य और पाप। पाप करोगे तब अलग प्रकार के कष्ट, पुण्य करोगे अलग प्रकार के कष्ट, दोनों ही छोड़ देने पड़ते। कौन से वाला कर्म करो, कह रहे भगवान से संबंधित। पुण्य जे सुखेर धाम, तार ना लइयो नाम, पाप पुण्य दुई परि हरि। ऋषि के गोविंद सेवा, ना बजीवे देवी देवा। नरोत्तम यही वाक्य गाजे। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, पुण्य करोगे तब भी तुम्हारे को कष्ट होएगा बहुत प्रकार का। इंद्र बनने पर कष्ट ना हो, ये बात नहीं है। वो भी दुखी होकर जलता रहता उसका हृदय सब समय, चाहे ब्रह्मा को इतना सारा कुछ मिलता है, मेरे को क्यों नहीं मिलता। तो इंद्र बन गया कम बात है, जो मिल गया उसकी कोई चिंता होती नहीं, जो नहीं मिला उसके लिए रोता है। दूसरे की स्त्रियों के पीछे भागता है इंद्र होने पर भी। कामों को हजारों स्वर्ग की अप्सराएं, कभी पेट नहीं भरता। ऐसे वाला व्यक्ति बनना ये पुण्य का फल। इंद्र भी बन गया, स्वर्ग का राजा भी बना, तब भी जलता भी रहता हृदय, ईर्ष्या भी रहती, काम भी रहता, सब समय दुखी भी रहता, छिपना भी पड़ता उसको। कभी कभी ऐसी मार पड़ेगी, उससे डर करके छिप जाता बहुत सालों तक, कमल की नाल में छिप के बैठा रहता, निकल भी नहीं सकता। क्यों? खूब पिटाई लगेगी, नहीं निकलता, डरता है। तो क्या लाभ हुआ इंद्र बनने का फिर? तो इसलिए बोल रहे पाप पुण्य, पुण्य के फल से ऊपर के लोकों में जाओगे, पापों के फल से नीचे के लोकों में जाओगे। कष्ट दोनों जगह पर अलग अलग प्रकार के, इसलिए इन दोनों से अलग हट करके कहाँ जाने की इच्छा करो? भगवान के धाम में, जो केवल मात्र भक्ति से संभव है। कह रहे ये सारा है हृदय को साफ करना, ठीक चीज को समझना, उसी के अनुसार काम करना। पागलपन में जो मर्जी करते जाना, वो क्या हो जाता है? हृदय के मैलेपन के कारण, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण धूली वहां पर जमी पड़ी। नहीं तो क्यों करना? आपको कोई कहे कि जाओ तो बाहर लेबर लगी हुई है, वो रोड़ी को पीट रहे हैं, 2-4 घंटे आप भी पीट करके आ जाओ। पीटने जाओगे तो 200 रुपये भी मिल जाएंगे, जाओ पीट आओ। सब पीटेंगे? भैया मेरे को नहीं चाहिए ऐसे 200 रुपये, कौन फालतू का परिश्रम करेगा, रोड़ी को पीटेगा वहां जा करके। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे काम करते हैं, लेबर क्लास वाले, मन के साथ में सारा दिन इन्हीं को ही साधारण भाषा में बोल रहे हैं कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि। योग मतलब मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी से संपर्क युक्त होना चाहता हूँ। पहले किसी से आकर्षण हुआ, किसी की बातें अच्छी लगी, नहीं तो किसी का कुछ सोचा जाए ये व्यक्ति तो ऊंचे पद पर बहुत अच्छा, बाद में उसके चंगुल में फंस करके रोते हैं। हाय ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी, हाय अब ये तो मेरी जान के पीछे पड़ गया, हाय अब तो मैं ये चाहता हूं तब भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या क्या क्या। तो इसी प्रकार से ऐसे फालतू में लोगों के साथ में संपर्क बढ़ाते जाने तो, जिससे बाद में क्या करना पड़े? दुखी होना पड़े। इसीलिए जब विवाह कराते हैं किसी का, माता पिता अपने बालक का विवाह कराते कितना सोचते हैं
किस अच्छी जगह इसका योग करवाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये कष्ट पाएंगे, हम भी कष्ट पाएंगे। लड़का अगर अच्छा नहीं निकला, स्वभाव का खराब निकला, इनका कुछ चरित्र अगर खराब हुआ, कितनी तरह की परेशानियां आके खड़ी होंगी। सोचते हैं ना, नहीं सोचते हैं? क्यों सोचते हैं ये सारी चीजें? इसी प्रकार से योग कह रहे हैं कि ऐसे वाली चीजों के साथ में अपने आप को जोड़ो जो सब समय के लिए उल्टा सुखदायी होंगी, ना कि दुखदायी। इसी को योग बोल रहे हैं। कह रहे योग, कर्म, ज्ञान, अन्याभिलाष। अन्याभिलाष मतलब कोई भी अभिलाषा मत करो, ऐसा नहीं कह रहे। अन्याभिलाष कह रहे हैं जो पवित्र वस्तु, मंगलमय वस्तु, शुद्ध वस्तु, भगवत वस्तु, उसके अतिरिक्त और सारी वस्तुओं के साथ में इधर उधर अपने आप को बहुत अधिक जो है एंटेंगल मत करो। हमारे महाराज जी सरल सी कहानी सुना देते थे। एक व्यक्ति, उसका विवाह नहीं होता, बड़ा दुखी बेचारा, विवाह ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, विवाह ही नहीं हो रहा, बड़ा दुख। दूसरे का विवाह हुआ, किंतु पत्नी ऐसी मिली, रोज उसकी पिटाई लगाती अच्छे से। तो अच्छा तो विवाह ऐसे वाला, ये भी दुखी, ऊपर से बच्चा भी नहीं हो रहा। पत्नी खूब झगड़ालू, मारने वाली, और बच्चा भी नहीं हो रहा, ये भी दुखी। तीसरा, विवाह हो गया, संतान हो गई, किंतु संतान मर गई, ये भी दुखी या नहीं? ये भी दुखी। चौथा, विवाह हुआ, पत्नी अच्छी, संतान भी हुई, मरी भी नहीं, किंतु संतान पागल निकली सारे जीवन के लिए, तो भी दुखी। तो इन चारों में से कौन सबसे अधिक दुखी? सबसे लास्ट वाला। उससे कम दुखी कौन? तीसरे नंबर वाला। उससे कम दुखी कौन? दूसरे नंबर वाला। सबसे कम दुखी कौन? पहले नंबर वाला, जिसका विवाह हुआ नहीं, वो सबसे कम दुखी। तो कितना दुख चाहिए? महाराज जी बोलते उतना अधिक संसार का विस्तार करना। इस कथा के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? संसार का विस्तार उतना ही करना, योग लोगों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती हैं? जन्म जन्मांतर चलती हैं, एक जन्म की बात नहीं है। फिर जैसे बोलते हैं ना, कोई आपको सड़क पे चलते चलते थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, कभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कौन हमारे प्रभु जी लोग एक बार अंबाला से ना कहां से आए थे गाड़ी में, कहीं पर 2 मिनट के लिए गाड़ी एक व्यक्ति के बाइक से लग गई। आप था, वासु था, भोला प्रभु और वासु प्रभु थे। तो वो उनकी क्या हुआ था? गाड़ी टकराई थी ना, क्या हुआ था? इसने गाड़ी का गेट खोला, वासुदेव ने ना भोला प्रभु ने गाड़ी का गेट खोला, ध्यान दिया नहीं, दूसरा व्यक्ति चलता हुआ जा रहा, उसको थोड़ा सा सिर्फ टच कर गया, लगा बिल्कुल भी नहीं। इतनी गाली निकाली, मारने के लिए आया। तब उस समय क्या सोचना पड़ता? मेरे पिछले जन्म का कुछ लेना देना होगा भाई इससे, इतना ज्यादा सुनना पड़ा, मार भी खानी पड़ी, परेशानी हो गई, ऐसा सोच लेना पड़ता है। तो क्यों सोचना पड़ता है? ये क्या झूठ मूठ बात है? तो इससे जन्म जन्मांतर चलती हैं चीजें, पिछले जन्मों का, अगले जन्मों का, ये ऐसे नहीं कह रहे केवल। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अब जो कर रहा है, जिसका देखना पड़ेगा वो तो देखूंगा अभी, किंतु अगर बुद्धि आ गई, अब मैं ऐसे वाला कोई भी काम करूंगा क्यों, जिसके लिए फिर से मेरे को आगे भोगना पड़ेगा। तो कह रहे इसलिए ऐसे वाले योग नहीं करना, ऐसे वाले योग की आवश्यकता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को, मूर्ख है जितना सुन लो, भैंस के आगे बीन बजाना, कोई भी करेगा तो करेगा क्या फिर उसका? तो इसी को बोल रहे हैं कि हृदय को स्वच्छ करना। आज यहीं रख देते, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो